चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि इस टाइप का पोल है, ठीक है, गोल खंबा है, गोल क्या है? खंबा है, जो कि जो है ना 80 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 80 मीटर ऊंचा खंबा है। अब इस खंबे पर जो है ना 1 मिनट में बंदर चढ़ता है 5 मीटर और अगला 1 मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि जो है ना नेक्स्ट जो है, यानी कि जो है ना यहाँ पर नेट, यानी कि जो है ना चढ़ान जो हुआ 2 मिनट में एकदम परफेक्ट जो है चढ़ान हुआ, शुद्ध चढ़ान जो हुआ वो कितना हुआ? 3 मीटर न हुआ, क्योंकि जो है ना 1 मिनट में तो 5 मीटर चढ़ता है और दूसरा मिनट में क्या करता है? ये जो है 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि जो है ना शुद्ध चढ़ान जो हुआ वो 3 मीटर ही हुआ। यानी 3 मीटर जो है ना शुद्ध चढ़ान है। शुद्ध चढ़ान जो है, शुद्ध चढ़ान 3 मीटर हुआ। कितना मिनट में? 2 मिनट में। कितना मिनट में? 2 मिनट में, ठीक है। तो शेष बच गया कितना? 75 मीटर बच गया। यानी कि जो है ना 1 मिनट में जब वो 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, तो 75 मीटर न बचा, 75 मीटर न बचा चढ़ने के लिए। तो देखिए 75 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा? तो देखिए 75 गुने 2 बटा में हो गया 3। अब देखिए 3 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 25 या 75, 25 दूना 50, यानी 50 मिनट हो गया ना। अब देखिए 50 मिनट हो गया और 80 मीटर न चढ़ना है, तो 75 मीटर चढ़ने में 50 मिनट समय लगता है, ठीक है। तो 5 मीटर चढ़ने में कितना मिनट ले रहा? 1 मिनट ले रहा। तो इसमें जो है ना 1 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो टोटल मिलाकर जो है ना कितना मिनट हो जाएगा? यानी टोटल मिलाकर जो है ना 51 मिनट हो जाएगा। यानी कि 51 मिनट में जो है ना बंदर नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। यानी टोटल जो है ना आंसर जो हो गया 51 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है, एक नक्शे पर 10 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को व्यक्त करता। यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है वो कितने को व्यक्त करता है? 20 किलोमीटर दूरी को दिखलाता है। बोलता है यदि नक्शे पर 2 नगरों के बीच की दूरी 8.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? यानी कि मानचित्र पर जो होता है ना वो सेंटीमीटर में रहता है दूरी और वो जो है ना किलोमीटर में दिखलाता है, तो वही है। बोलता है कि जो है ना 2 शहरों के बीच में कितना जो है ना वास्तविक दूरी होगी। तो देखिए 2 नगरों के बीच में कितनी वास्तविक दूरी होगी? तो देखिए 8.5 सेंटीमीटर पर कितना दिखलाएगा? तो देखिए 8.5 गुने 20 बटा में कितना हो गया? 10। अब ये देखिए इस पॉइंट से जो है ना ये वाला जो है, ये पॉइंट जब हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहता है तो बटा में 10 आएगा। अब देखिए ये 0 से 0 साफ हो गया, 2 से जो है ना 10 5 बार कट गया, 17 5 85। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। यानी 17 किलोमीटर को जो है ना 2 नगरों के बीच की वास्तविक दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर है, बैठे हुए हैं, तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितना है? 70 है। तो बोलता है कि तो घोड़े कितने हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए हमने मान लिया कि जो है ना कुछ व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े हैं, यानी जितना आदमी है उतना ही घोड़ा भी है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर मालूम नहीं ना है तो मान लेंगे। तो मान लीजिए कि जो है ना X आदमी है और X क्या है? घोड़ा है। X मैन और X हॉर्स है। और आगे बोलता है आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर है। आधे व्यक्ति क्या है? घोड़े के पीठ पर, और जो आधा बच गया वो क्या है? घोड़े के पीठ पर, तथा शेष जो है ना, यानी आधा बच गया, शेष क्या हुआ? शेष जो है ना आधा हो गया। तो शेष जो है ना घोड़े के साथ पैदल चल रहा, यानी कि आधा जो है ना घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यानी कि जो है ना ये आधा जो है पैदल चल रहा। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या निकालना। तो देखिए सबसे पहली बात ये देख लीजिए
कि ये जो है आपका क्या है, एक्स मैन है और एक्स हॉर्स है। तो एक्स हॉर्स है तो एक हॉर्स का जो है ना पैर की संख्या कितना होता है, 4। तो एक्स घोड़ा है तो 4 एक्स पैर हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना आदमी जो है, आधा आदमी पैदल चल रहा है और आधा जो है ना घोड़े के पीठ पर सवार है। तो जमीन पर जो है ना पैरों की संख्या निकालना है ना। तो घोड़े की जो है ना 4 पैर होता है, वो तो जमीन पर है ही, और आधा आदमी उसका भी तो पैर जमीन पर है ना। तो आदमी का जो है पैर कितना होता है, 2 गो। तो जो है ना टोटल जो है ना पैरों की संख्या, यानी टोटल जो है पैरों की संख्या जमीन पर कितना हो गया, 70 गो हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो पैरों की संख्या हो गया जमीन पर बराबर में 70। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो 4x और 1 x कितना हो गया, 5x बराबर में 70। तो x बराबर कितना हो गया, 14 5 70। यानी कि जो है ना घोड़ों की संख्या कितना हो गया, 14। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपया है। यदि ए बी को 50 रुपया देता तो बी जो है बी के पास ए के पास बचे रुपये से दुगुना रुपया होंगे, यानी कि दुगुने के बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो है ना सेंस छिपा हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्ट क्वेश्चन देता है एग्जाम में, और आप जो है ना सोल्व नहीं कर पाते हैं, चूंकि जो है ना क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से आपका जो है ना क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन जो है ना मैथ्स में जो है सारा कंसेप्ट क्लियर करके नहीं देता है, बल्कि जो है ना ट्विस्ट बना कर देता है, ताकि जो है ना बच्चे फंसे उसमें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जो है ना समझने के लिए जो है थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक्स्ट्रा माइंड भी लगाना पड़ेगा, वरना जो है ना फंस जाइएगा, आप जो है सोल्व नहीं कर पाइएगा। यानी यहाँ बोल रहा है तो बी के पास ए के पास बचे रुपये से दुगुने रुपये होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि दुगुने के बराबर हो जाएंगे। यदि बी ए को 20 रुपया देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपये से 3 गुने रुपये होंगे, यानी 3 गुना के बराबर हो जाएगा। ए के पास कितने रुपये हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि जो है ना ए के पास कितना रुपया है, 100 रुपया, और बी के पास कितना रुपया है, y रुपया है। ठीक है, y रुपया है। तो बोलता है ए बी को 50 रुपया देता है। ए जो है बी को कितना देता है, ए जो है ना बी को 50 रुपया दे देता है। बी के पास पहले से ऑलरेडी है y रुपया, और जो है ना 50 रुपया दे देता है। तो ए के पास जो है ना ऑलरेडी पहले से कितना है, 100 रुपया है ना। जब इसको ये 50 रुपया दे देगा, ए जो है बी को 50 रुपया दे देता है, तो 50 रुपया तो घट जाएगा ना, इसका घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। अब घट जाता है तो वही बोलता है तो बी के पास, यानी बी के पास ये है, बी के पास ए के पास बचे रुपया, ए के पास कितना रुपया, इतना रुपया बचा, बचे रुपये से दुगुना रुपया हो जाएगा, यानी कि दुगुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब देखिए 2x हो गया माइनस 50 दूना 100 हो गया बराबर में y प्लस 50 हो गया, प्लस y इधर क्या हो गया, माइनस y हो जाएगा, और ये 50 से माइनस 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड जो है ना, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि बी ए को 20 रुपया देता है, बी जो है ए को कितना रुपया देता है, 20 रुपया। तो देखिए बी के पास जो है ना ऑलरेडी पहले से है y रुपया, और ए के पास ऑलरेडी पहले से 100 रुपया है ना। तो बोलता है यदि बी ए को 20 रुपया देता है, बी ए को 20 रुपया देता है, तो 20 रुपया इसको जब दे ही दिया बी ए को, तो इसका तो 20 रुपया घट गया ना, 20 रुपया तक कम हो गया। तो वही बोलता है आगे में, तो ए के पास बी के पास बचे रुपये से, बी के पास बचा इतना रुपया, तो ए के पास जो है ना बी के पास बचे रुपये से 3 गुना रुपया हो जाएगा, यानी कि 3 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हो गया 3y माइनस 20 60 बराबर में कितना हो गया, x प्लस 20। अब देखिए ये प्लस 3y हो गया, प्लस x इधर आके माइनस x हो गया 20, और माइनस 80 उधर जाके क्या हो गया, प्लस माइनस 60 उधर जाके क्या हो गया, प्लस 60 हो जाएगा। 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब देखिए ये जो है 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन आ गया। आप एक को हटाना है तब ना दूसरा का वैल्यू निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो है 2x है, यहाँ पर एक x है, तो बैलेंस कर लेंगे। तो 2 से माइनस कर दे, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और माइनस कर देंगे। अब उसके बाद देखिए गुने 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y बराबर में 150, और सेकेंड वाला क्या है, 3 दूना 6y माइनस 2x
बराबर में हो गया 8 दूना 16। अब देखिए माइनस 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 प्लस, अब देखिए माइनस जो है यहाँ पर प्लस कर देना है, यहाँ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तब ना हटेगा, प्लस है यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 6y माइनस वाई माइनस प्लस 5y प्लस 5y बराबर में कितना हो गया, जोड़ दीजिए 310 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 6 × 30 और 5 दूना 10, 62 हो गया ना। अब y का मान हो गया 62, यानी कि x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस 62 बराबर कितना है 150। अब देखिए 2x ये माइनस 62 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 2 हो गया 6 5 11 हो गया और 1 1 2, तो x बराबर कितना हो गया 10 दूना 20 और 6 दूना 12, यानी 106 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के पास 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितना है 3850 रुपया, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो उसके पास कुल कितने नोट है। तो देखिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो हमने मान लिया कि जो है x है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो 10 रुपया तो क्या हो जाएगा 10 x हो जाएगा, 20 रुपया तो कितना हो जाएगा 20 x हो जाएगा, और 25 रुपया तो कितना हो जाएगा 25 x हो जाएगा। और टोटल धनराशि कितना दे रहा है 3850 रुपया दे रहा है, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 20 30 हो गया, 30 और 35 कितना हो गया 55 x बराबर में कितना हो गया 3850। अब देखिए 55 से ये कितना बार में कट जाएगा, ये जो है ना आपका 7 बार में कट जाएगा, 7 × 35 3 बचा, 7 × 35 3 38 हो गया, तो x बराबर में कितना हो गया 70 हो गया, 70 हो गया। अब देखिए कुल कितने नोटों की संख्या है, तो देखिए 3 तरह का नोट है ना, तो 3x हो जाएगा, 3x हो गया, और 3 में 70 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कहता है कुछ लड़कों ने एक कार्यक्रम मनाने की योजना बनाई, यानी पिकनिक। इसमें भोजन पर 3000 रुपया खर्च होने थे, परंतु 8 लड़कों के न जाने से प्रत्येक लड़का पर 100 रुपया अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता। कितने छात्र कार्यक्रम पर गए। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर जो है ना ज्यादा तादाद में जाएगा तो कम खर्च गिरेगा, और कम अमाउंट में जाएगा, जब कम संख्या में जाएगा तो ज्यादा खर्च गिरेगा। तो वही बोलता है कि जब जो है ना कुछ लड़के जो है कार्यक्रम मनाने की योजना बनाता है, तो यहाँ पर जो है ना पता नहीं ना है कि कितना लड़का जो है ना जाने के लिए तैयार है, कितना लड़का जो है ना योजना बना रहा है जो कि जो है ना भोजन पर 3000 रुपया खर्च आएगा। तो हमने मान लिया कि एक्स स्टूडेंट है, एक्स लड़का है जो कि जो है ना पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है, और भोजन पर टोटल खर्च आएगा कितना 3000 रुपया। तो टोटल जो है ना एक्स लड़का पर 3000 रुपया खर्च गिर रहा, यानी एक लड़का पर कितना गिरेगा 3000 बटा में 100 रुपया गिरेगा। अब देखिए इसको जो है ना 2 बार लिख लेते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं इसका जो है ना रीजन आपको जो है ना खुद ब खुद आगे पता चल जाएगा। तो देखिए 3000 बटा में x, 3000 बटा में x। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब जो है ना ज्यादा संख्या में जाएगा तो कम रुपया लगेगा, और जो है ना कम संख्या में जाएगा तो क्या होगा रुपया तो जो है ना ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ जो है बोलता है कि जब जो है ना एक्स स्टूडेंट जाता है तो 3000 रुपया जो है ना खर्च होता, लेकिन वही 8 लड़का के जो है ना न जाने से, 8 लड़का के नहीं जाने से, 8 लड़का अगर नहीं जाता है, अगर जो है ना एक्स स्टूडेंट जाता है तब तक जो है ना 3000 रुपया जो है आपको जो है ना लगेगा, मतलब पूरी परफेक्ट जो है ना लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वही जो है ना जब संख्या घट जाएगा, एक्स लड़का नहीं जाकर x - 8 लड़का यानी कम संख्या में जो है लड़का जाएगा, तो जो है खर्चा क्या हो जा रहा है 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कितना रुपया देना पड़ रहा है 100 रुपया बढ़ जा रहा है, यानी कि जो है 8 स्टूडेंट घट जाता है तो 3000 रुपया में जो है ना 100 रुपया पर स्टूडेंट पर 100 रुपया बढ़ जाता। तो देखिए यहाँ जो है ना ये माइनस हो गया, इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x - 8 और x का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 8 में x से जो है ना गुना कर देंगे तो x² - 8x हो गया।
अब देखिए इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो गया 3000x माइनस, अब इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पहले से माइनस है और यहाँ नीचे में माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 का कितना हो गया 24, 24000 बराबर हो गया 100, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो है 24000 है तो डबल जीरो से ये भी डबल जीरो साफ हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इससे जो है ना इसमें गुना कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक ना बचा उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना हो गया यहाँ 240 है, नीचे में कुछ नहीं तो एक है ना, 240 में 1 से गुना कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 240 इधर आकर माइनस हो गया बराबर में 0। अब देखिए दो ऐसा नंबर थिंक आउट कीजिए जिसको घटाने पर क्या हो जाए -8 हो जाए और उसी को गुना करने पर क्या हो जाए प्लस माइनस जो है ना 240 हो जाए। तो वैसा जो है ना दो नंबर कौन सा है, तो वैसा दो नंबर है -20 और +12, क्योंकि -20 +12 करेंगे तो -8 हो जाएगा ना। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो दोनों का साइन चेंज कर करके लिखेंगे, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, +12 है तो -12 हो जाएगा। ओके अब देखिए टोटल जो है ना स्टूडेंट गया कितना, यहाँ 8 को तो स्टूडेंट घटिए गया ना, 8 स्टूडेंट तो जा नहीं रहा, जाना था x स्टूडेंट को, लेकिन जो है ना 8 स्टूडेंट खर्चा के डर से जो है ना भाग गया। तो देखिए 20 में से 8 गया तो कितना हो गया 12, यानी कि 12 स्टूडेंट जो है ना पिकनिक मनाने के लिए जाता, यानी कि जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो है ना फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।